तो इंडिया किसी को 2 मैच की ऑफर कर देता है तो वो लक्ष्मी लेकर जाते हैं साथ में, तो लक्ष्मी जाहिर है वो पैसे में बड़ा दम होता है, तो वो तमाम के तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो फिर पाकिस्तान की जानिब क्यों देखेंगे। नाजरीन, भारतीय बोर्ड की हठधर्मी अभी भी बरकरार। दरअसल नजम सेठी की बार बार धमकी देने के बावजूद भी भारतीय बोर्ड अभी भी मानने को तैयार नहीं। भारतीय बोर्ड ने अभी भी एशिया कप बाहर ही कराने का मुतालबा कर दिया। क्रिकेट में आपको पता है कि हमारी तो जंग लड़ी है, वैसे भी सियासी महाज पर भी हमारी इंडिया के साथ जंग रहती है, और फिर उसके बाद अभी जो खेल के मैदान में भी उसमें भी एक तरह से हमारी जंग ही लगी हुई है इंडिया से कि किसी तरह से हम कामयाब हो जाएं एशिया वर्ल्ड कप के। ये इंडिया बहादुर की बड़ी ताकत है। अगर वो आईसीसी को नहीं कहता और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को कह देता है कि जी पीएसएल में खिलाड़ी नहीं भेजने, 4 मैच पाकिस्तान में हो जाए, बाकी मैच श्रीलंका में हो जाए, तो भारत को उससे क्या फर्क पड़ना है। भारत जबरदस्ती रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास फिर वही जो हम रेलू कट्टे टाइप के प्लेयर्स हैं उनके साथ पीएसएल करा रहे होंगे। नसीब मसला ये देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमसे बहुत ऊपर है। एक चीज़ आपको हमें ये समझनी चाहिए कि वो बहुत ऊपर है हमसे हर लिहाज से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एशिया कप की होस्टिंग को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद अब बहुत बड़ा हो चुका है। दरअसल नजम सेठी को बीसीसीआई को धमकी देना बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि बीसीसीआई ने एशिया कप को लेकर पीसीबी और पाकिस्तान को पूरी तरह से एशियन ब्लॉक में आइसोलेट कर दिया है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी आवाम नजम सेठी को गालियां दे रही है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत आज WTC का फाइनल खेल रहा है और हम यहाँ एशिया कप को लेकर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई हमारी तमाम धमकियों के बावजूद जवाब भी नहीं दे रहा। लेकिन यदि इंडिया ने हमें धमकी दी तो बीसीसीआई PSL को भी बैन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते पाकिस्तानी मीडिया एशिया कप को लेकर भारत के बारे में और क्या कह रहे इस वीडियो में। हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी मुश्किल से अब बहाल हुई है। हम इंडिया तो है नहीं कि मुंबई का वाकया हो जाए ताज होटल के अंदर, उसके बाद इंग्लैंड की टीम जाए और 15 दिन के बाद दोबारा खेलने के लिए आ जाए। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती इंडिया है कि जो हमसे बहुत ही प्यार करता है और वो हमारा पड़ोसी भी है, और इंडिया जो है वो इस वक्त होल्ड करता है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर। वो बादशाह चौधरी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के। वो जो कह देते हैं जय शाह साहब, इवन के मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से बहुत जानने की कोशिश की कि जय शाह साहब ने कोई तो रब्ता किया होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि इतने दिमाग ख़राब है या आप इतने वो ऊपर है, अपने आप को इतना अपने लेवल को ऊपर समझते हैं कि इवन उन्होंने किसी भी एक चीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से ना कोई राब्ता किया, ना कोई फैसला बताया। हालांकि उनकी मजबूरियां हैं। जो मेरे साथ इंडियन जर्नलिस्ट है कि अगले साल इलेक्शन होने, बीजेपी पार्टिसिपेट कर रही है, बीजेपी का एजेंडा आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब का कि पाकिस्तान को किसी तरीके से उठने नहीं देना है, ये उनका एक एजेंडा है। तो उसमें क्रिकेट को भी उन्होंने इसी अंदाज से लेके चल रहे हैं। अमित शाह साहब के साहबजादे हैं जो राइट हैंड है नरेंद्र मोदी के, जय शाह, और जय शाह जो है वो जाहिर सी बात है वही जुबान बोलेंगे कि जो जुबान इस वक्त हिंदू तवा हुकूमत या RSS के एजेंडे के तहत बोली जाती है। तो वो पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा था। लेकिन सवाल ये है कि हाइब्रिड मॉडल क्या बैकफायर कर गया। हाइब्रिड मॉडल में तो सिर्फ हमने अपनी ज़रा सी इज्जत रखने की कोशिश की थी, लेकिन अब रास्ता क्या होगा, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है, जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो नेक्स्ट इजलास होगा उसके अंदर फैसला सुनाया जाएगा कि जी एशिया कप अब हो रहा है श्रीलंका में। ये इंडिया बहादुर की बड़ी ताकत है। अगर वो आईसीसी को नहीं कहता और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को कह देता है कि जी पीएसएल में खिलाड़ी नहीं भेजने, चलो हम थोड़े दिन के लिए वर्ल्ड कप, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, वर्ल्ड कप, और इससे हट जाते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा बेबी पैसे कमाने का फिर रह जाता है तो पीएसएल रह जाता है। और अगर वो इंडिया बहादुर कह देते हैं कि जी प्लेयर्स नहीं जाएंगे, तो हमारे पास फिर वही जो हम रेलू कट्टे टाइप के प्लेयर्स हैं उनके साथ पीएसएल करा रहे होंगे। नसीब मसला ये देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमसे बहुत ऊपर है। एक चीज़ आपको हमें ये समझनी चाहिए कि वो बहुत ऊपर है हमसे हर लिहाज से। जानना चाहूँगा एशिया कप के हवाले से, उसमें डेली अपडेट हम डिफरेंट देख रहे हैं और अभी जो लास्ट आई वो यही आया कि पाकिस्तान के बगैर भारत कोशिश कर। क्या अपडेट आप समझते हैं, क्या हो सकता है एशिया कप का फ्यूचर? देखिए, भारत की तो पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो है वो नाकाम हो जाए और हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान जो है वो एशिया कप एक ही वेन्यू श्रीलंका में खेले। लेकिन जाहिर है जब टेबल पे बैठेंगे पाकिस्तान भी अपने ऑप्शन लेकर आएगा
लेकिन अभी तक जो सुन रहे हैं, जो भारतीय मीडिया देखें बहुत ज्यादा इस इशू पर भी बीसीसीआई एक एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव लेके चला हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ही सेंटर पे होना चाहिए, 4 मैच पाकिस्तान में हो जाए, बाकी मैच श्रीलंका में हो जाए, तो भारत को उससे क्या फर्क पड़ना है। भारत जबरदस्ती रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा है। सर वो मौकफ ये ले रहे हैं कि हमने भी अपने कंट्री के अंदर एशिया कप नहीं करवाया, तो आप क्यों करवाना चाह रहे हैं, तो आप इस मौकफ के बारे में क्या कहते हैं। और दूसरी तरफ हमने ये होस्टिंग नहीं ली थी, एशिया क्रिकेट काउंसिल ने होस्टिंग दी थी हमें, तो ये आपको लगता नहीं है कि ये तो सारा का सारा ऑनर्स हमारे पे फेंक रहे हैं, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की लायबिलिटी है। नहीं, देखिए भारत को उन्होंने दी थी जरूर होस्टिंग, भारत ने खुद कहा कि यूएई में करवा दे, तो अब पाकिस्तान कहता कि जी हमारा नंबर है, हम अपना टूर्नामेंट अपने मुल्क में कराना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं। क्रिकेट में आपको पता है कि हमारी तो जंग लड़ी है, वैसे भी सियासी महाज पर भी हमारी इंडिया के साथ जंग रहती है, और फिर उसके बाद अभी जो खेल के मैदान में भी उसमें भी एक तरह से हमारी जंगी लगी हुई है इंडिया से कि किसी तरह से हम कामयाब हो जाएं एशिया वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अब बीसीसीआई का इतना असर रसूख है कि बाकी टीम्स को भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो पाकिस्तान में जाकर ना खेले, जिसकी वजह से बहुत से मसले पैदा हो भी रहे हैं। हाफिज साहब बताइएगा कि क्या इंडिया कामयाब हो गया है एशिया कप का जो मेजबानी है हमसे छीनने के लिए, या अभी भी कुछ उम्मीद की किरण बाकी है? देखिए अभी तक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर हम देखते हैं तो ये कहना ज़रा मुश्किल नहीं होगा कि वो चूंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मफादात ज़्यादा जुड़े हुए हैं भारत के साथ, और वो उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उनके माली मफादात हैं, और जब माली मफादात सामने आते हैं तो फिर वहाँ पर ना तो कोई रिवायात रहती हैं, ना उसूल, ना कवायद और जवाबित, और ना कोई जो हक है वो कोई अहमियत रखता है। इस वजह से पाकिस्तान को मेज़बानी इसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी थी एशिया कप की, और अब वहीं पर अगर खड़े होकर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं खेलना या पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये समझ जाना चाहिए कि ये कोई शुरफा का खेल नहीं रहा क्रिकेट, अब ये उमरा का खेल है, और अब ये पैसे की सारी बागदौड़ है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो पैसा लगाएगा और पैसे के बलबूते पर इसकी रिवायात को तबाह कर देगा, उसूलों को, कवायदो ज़वाबित को तहस नहस कर देगा। तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया एशिया कप की होस्टिंग को लेकर भारत से पंगा लेकर बुरी तरह फंस चुका है, और यही कारण है कि अब पाकिस्तानी मीडिया में ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि कहीं हमने गलती तो नहीं की, क्योंकि यदि बीसीसीआई ने ठान लिया तो वे पीएसएल को भी बैन कर सकते हैं, क्योंकि आईसीसी और दुनिया के तमाम बोर्ड बीसीसीआई के जेब में हैं। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी मीडिया को ये लग रहा है दोस्तों कि कहीं पीएसएल में फॉरेन प्लेयर को बीसीसीआई भेजने से इनकार ना कर दे, क्योंकि बीसीसीआई की पावर दुनिया में बहुत बड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यदि आपका कोई सुझाव है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।